देहरादून जिला प्रशासन द्वारा भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को शनिवार को इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया। इन 27 बच्चों में से 10 बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में तथा 17 बच्चों का दाखिला साधुराम इंटर कॉलेज में कराया गया, जबकि 127 बच्चों का पूर्व में ही दाखिला कराया जा चुका है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि समाज में अनेक ऐसे परिवार हैं जो किसी कारणवश मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ऐसे वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कैपिटल सिटी से ही हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या फिर जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, वहाँ से उन बच्चों को कैसे हम रेस्क्यू इस प्रकार से करें कि वो फिर पुनः उस एक्टिविटी में ना जाए। तो सीधा यदि हम उन बच्चों को उस एक्टिविटी से सीधा स्कूल में डालते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता। उन बच्चों का पहले माइंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बिहेवियरल चेंज करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं और उन 3-4 महीनों में पहले बच्चों को हमको फॉलोअप करते हुए रोज़ पिकअप करना है अपने वाहनों से, और फिर बच्चों को जो ये हमारा आईसीटी सेंटर बना है, जो एक प्लेफुल लर्निंग का सेंटर है, जहाँ पे म्यूज़िक, ऑडियो विजुअल रूम, कंप्यूटर, योगा और लेगो रूम जैसी गतिविधियों के माध्यम से पहले उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके बचपन के अधिकार क्या हैं, चाइल्डहुड राइट्स क्या हैं और उनका स्थान कहाँ पे है। तो इन 3-4 महीनों में जब बच्चा सीख जाता है कि उसका जो रियल स्थान है वो खेल और शिक्षा में है और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, उसके बाद फिर हम बच्चों को औपचारिक स्कूल से भर्ती करवाते हैं। तो इस क्रम में जैसे अभी तक 150 से ज़्यादा बच्चे इसी सेंटर से निकल के स्कूलों में भर्ती हो चुके हैं और आज हमारा 27 बच्चों का और लॉट था, तो जिनको फॉर्मली स्कूलों में भर्ती करा दिया गया है। यहीं से निकले हैं बच्चे, उन्होंने 3 महीने का यहाँ पे अपना कोर्स पूरा किया, उनको फॉलोअप हमने किया, पेरेंट्स भी उनके आज यहाँ पर आए थे। तो इस तरह से ये हमारी गतिविधि चल रही है। तो इसके आप 3 चरण मान सकते हैं प्रोजेक्ट के। पहला चरण है रेस्क्यू एंड रिकवरी। रेस्क्यू रिकवरी में हमारे 3 डेडिकेटेड वाहन पेट्रोलिंग करते हैं सभी मुख्य चौक चौराहों पर, और उसमें हमारे मेन चौक चौराहों पर हमारे गार्ड्स भी लगे हुए हैं जो हमें सूचनाएं भी देते हैं कि जो व्हीकल एकदम वहाँ पर पहुँच सके। फिर सेकंड है हमारा ये हमारा आईसीसी सेंटर, जिसको हम इंटेंसिव केयर सेंटर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है, इमरजेंसी में है, तो उसको हम आईसीयू में ले जाते हैं। तो जो पेशेंट के लिए आईसीयू है वो इन बच्चों के लिए ये आईसीसी है। तो आईसीयू में जब पेशेंट को हम ट्रीट कर लेते हैं तो तब उसको हम जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं डॉक्टर की निगरानी के लिए। तो यहाँ पे पहले उसको 3 महीने इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, तो उसके बाद फिर हम इसको स्कूल में शिफ्ट करते हैं टीचर की निगरानी में पढ़ाई के लिए। और उसी क्रम में इसमें हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। शिक्षा विभाग, हमारा महिला कल्याण विभाग जो एंकर कर रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को, हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट, और जो हमारी बजट प्रोसेसिंग है उसमें हमारे जिला योजना की प्रोसेसिंग है, हमारे खनिज न्यास की प्रोसेसिंग है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमने एक संस्था को एमओयू किया हुआ है, उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, आसरा ट्रस्ट है, वो लोग सारे इन्वॉल्व हैं। फिर जितने भी हमारे दिस सेंटर इज़ ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी, हमारे कमीशंस, हमारे भारत सरकार से टीम्स, वो सभी यहाँ पर आकर
अध्ययन कर चुके हैं और अब इसको बहुत जल्द हम अपने शासन से शेयर करने वाले हैं। पूरा SOP बन चुका है, हमारे सारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो बन चुके हैं और शासन से हम ये निवेदित करने वाले हैं कि इसको फॉर्मलाइज किया जाए ताकि अन्य जिलों में भी ये रेप्लिकेट हो सके।